अगला जो आपका रूल है दैट इज यूसेज, मतलब यूज ऑफ इट, इट्स और देयर देयर। देखो ध्यान देंगे एक बार, सबसे पहले इट का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर हमारे पास में जब सब्जेक्ट एब्सेंट हो तो ऐसे केस में हम इट लगा लेते हैं डमी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो जब कोई सब्जेक्ट ना हो, जैसे मैंने कहा ठंड है, क्या सब्जेक्ट है, तो इट्स कोल्ड। गर्मी है, इट्स हॉट। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। कोई सब्जेक्ट ना हो तो इट लगा दो। एनिमल्स के लिए इट लगा लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट लगा लेते हैं। तो इट के यूसेज बेसिक बेसिक से बता दिए। इसके अलावा एक तो ये वाला इट्स होता है मेरे भाई, और एक ये वाला इट्स होता है। ध्यान दो, ये वाला जो इट्स है ना, ये पजेसिव डिटर्मिनर है। ये वाला जो इट्स है ना मेरे भाई, इसका मतलब होता है इट इज, या फिर इन सर्टेन केसेस इसका मतलब इट हैज भी बन सकता है। आप आसानी से कह सकते हो इट इज हो या इट हैज, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का काम अकेला कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई। आप कहोगे डेफिनेटली कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का काम अगर अकेला कर रहा है, तो ऊपर वाला पजेसिव डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर है तो इसके बाद हमेशा क्या चाहिए होगा, हमें नाउन चाहिए होगा। सेम ये डिफरेंस भी आता है, ये जो देयर है ना मेरे भाई, ये वाला जो देयर है, इसके दो मेजर यूसेज होते हैं। एक तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि ये एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। जहाँ पे ये सब्जेक्ट होता नहीं है, बस ये इंट्रोडक्शन के लिए आता है, डमी सब्जेक्ट कह लो या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह लो, ठीक है। एक्चुअली में ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट कुछ और होता है, नॉट अ रियल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट ये नहीं होगा। ये वाला जो देयर है, ये पजेसिव केस है। एक देयर ये और होता है, और इसका मतलब होता है दे आर। तो टाइम यूसेज ऑफ इट दे रखे हैं, टाइम हो गया, वेदर हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो इम्पर्सनल सब्जेक्ट्स हो गए उनके लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, ये देयर ये यानी यहाँ पे बता रखे हैं, ये सिंपल है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो, देयर इज अ बुक, भाई ये तो अकेला आ ही नहीं सकता था, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में तो ये वाला देयर आता है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली हार्ड, बिकमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हमें इससे पहले क्या चाहिए, इट इज, और इट इज के लिए ये वाला इट्स आता है। इट्स कलर, कलर तो आपका नाउन है और आगे वर्ब है, इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ पजेसिव केस, तो ये वाला इट्स आएगा। आई लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं बिकॉज कंजंक्शन है, दे आर, तो दे आर लिखना चाहते हैं तो कौन किस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से, दे आर, दे आर ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। देखो एक बार क्वेश्चन, द टीम सक्सेस was largely a result of its coach's dedication। कोच की डेडिकेशन, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब क्या कर रहे हैं, आप कहोगे सर ये वाला इट्स, इट्स यानी कि टीम के कोच की डेडिकेशन। आगे द टीम्स, ये तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर इस वाले में। अगला देखो, इट्स इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल लिखना चाहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल लिखेंगे तो कौन सा वाला इट्स आएगा, ये वाला, ये पार्ट में एरर है, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। अगला, देयर विल बी, क्या देयर इस वाले से शुरू कर पाएंगे सेंटेंस, आप कहोगे कभी नहीं कर पाएंगे सर, ये वाला देयर आएगा, दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो नाउन होता है भाई, इसकी ट्रेनिंग यानी कि इट्स ट्रेनिंग। देखो, देयर आर न्यूमरस, कौन सा, ये वाला देयर आएगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में, आप कहोगे नहीं, सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए ये वाला देयर आएगा। कौन सा वाला, ये वाला। अगला क्वेश्चन, इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे, तो इट्स ये वाला आएगा, आप कहोगे सर ये तो आर्टिकल ए के पहले ये वाला इट्स क्या कर रहा है, ये वाला इट्स आएगा, इट इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।